से रिटायर्ड एक मेजर साहब अपने समाज के साथ और अपने मोहल्ले पड़ोसियों के साथ अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं अपने दोनों बेटों का, जो कि इंडिया से बाहर अमेरिका में नौकरी कर रहे होते हैं, बड़ी नौकरी। 24 घंटे के बाद उनमें से एक बेटा आ जाता है। फौजी मेजर साहब देखते हैं कि मेरा बेटा आ गया। सभी लोग बोलते हैं कि चलो अब एक काम करते हैं, दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। तो फौजी बोलते हैं कि नहीं, अपने बेटे से पूछता हूं कि बड़ा वाला बेटा कहाँ है। तो छोटे वाले बेटे को प्यार से माता पिता यानी फौजी और फौजी की पत्नी पुकारा करते थे चिंटू, और बड़े वाले का नाम पुकारा करते थे पिंटू, प्यार से। अब नाम कुछ और हो सकते हैं। तो मेजर साहब बोलते हैं, बेटा चिंटू, पिंटू क्यों नहीं आया? तो वो पहले तो आनाकानी करता है, बताता है नहीं पापा नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दाह संस्कार मम्मी का कर लेते हैं, ज्यादा देर मत करो, 24 घंटे हो चुके हैं। लेकिन फौजी यानी मेजर साहब अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, नहीं, जब तक बड़ा नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारी मां का दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। मां जब इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी तो उसने मुझसे बोला था कि जब तक मेरे दोनों बेटे इस दुनिया अमेरिका से इंडिया वापस ना आ जाएं तब तक मेरा दाह संस्कार मत करो। मैंने उन्हें 9 महीने कोख में रखा है और उन्हें कैसे कैसे पाला है, तुम्हें पता है ना। एक दिन जब दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, रात के 12 बज रहे थे, आसपास कोई डॉक्टर नहीं था और हमारे पास साधन भी नहीं था, तो हम कैसे पैदल पैदल उन्हें 3 किलोमीटर दूर तक डॉक्टर के पास ले गए थे, याद है? हाँ, याद है मुझे। तो मेरे बेटों को जरूर बुला लेना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो नहीं आएंगे तब तक मेरी चिता को अग्नि मत देना। फौजी कहता है कि बेटा ऐसा ऐसा माँ कह रही थी तुम्हारी, और मुझे ही पता है कि माँ का लगाव स्नेह तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादा है, बहुत प्यार करती थी तुमसे, इसलिए बता कि वो बड़ा वाला क्यों नहीं आया। छोटे से रहा नहीं जाता, अंत में आकर बता देता है, पिताजी, बड़े भैया ने कहा है कि मम्मी खत्म हुई है तो तू चला जा, जब पापा खत्म होंगे तो मैं चला जाऊंगा। फौजी का सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है और सीधे अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाकर एक कलम निकालते हैं और लिखते हैं चिट्ठी। बेटा, जब तुम इस दुनिया में आए थे तो हम बहुत खुश थे, बहुत खुशी के साथ जब तुम बड़े हुए, छोटे से 2 साल के थे, तो हम तुम दोनों को खिलाने के लिए जाया करते, पार्कों में ले जाया करते थे, और तुम्हें कोई खिलौना अगर पसंद आ जाया करता था तो हम दोनों तुम्हें खिलौना दिलवाया करते थे। भले ही हमारी सामर्थ्य नहीं हुआ करती थी, लेकिन हम दिलवाया करते थे। और तुम भी बहुत अपनी मम्मी को और पापा को बहुत प्यार किया करते थे। फिर तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई, तुम अच्छा पढ़ते गए, उसके बाद पढ़ते पढ़ते तुम्हें जो भी हर चीज की जरूरत पड़ी, हमने सब चीजों की पूर्ति की, तुम्हारी अच्छा घर बनाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जब तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई आई तो तुम्हें इंजीनियरिंग करवाई, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाई। लोग आज भी बोलते हैं कि फौजी ने अपने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। अमेरिका में जाकर पढ़ाई की बच्चों ने और फिर अमेरिका में ही उनकी जॉब लग गई, आज बहुत पैसा कमा रहे हैं और मेरी बहुत इज्जत है यहाँ। सब लोग इतना कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया है फौजी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, दिल से पढ़ाया।
जब तुम बीमार हो जाया करते थे तो अपनी माँ के तुम्हारी माँ के साथ हम दोनों तुम्हें लेकर भागा करते थे। कभी तुम्हें खिलाना हो, पिलाना हो, तुम्हें खुश रखना हो, तुम्हारी पढ़ाई हो, हर चीज के ऊपर हमने जो है फोकस किया। अच्छे से तुम्हारा लालन पालन हमने किया, कोई कसर नहीं छोड़ी हम दोनों ने। जहां तक कि एक बार हमारे पास पैसे नहीं थे, कम पैसे पड़ गए थे, तो हमने दूसरों से उधार लेकर तुम्हारी फीस भरी थी, क्योंकि ज्यादा फीस हुआ करती थी। करीब करीब 5 लाख रुपए की हुआ करती थी। एडवांस जमा करना था, लेकिन हमने लोगों से उधार लेकर तुम्हें जो है पढ़ाया। कोई बात नहीं, हम तो इसी उम्मीद में थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी तो बना दिया हम दोनों ने, लेकिन दिल से कहता हूं, अच्छा इंसान नहीं बना पाया मैं तुम दोनों को। अगर अच्छा इंसान बनाया होता तो आज मुझे गर्व होता अपने बेटों के ऊपर। मैं अच्छा इंसान तुम दोनों को नहीं बना पाया। और ऐसा कहकर वो लिखते हैं कि ये संपत्ति जो है ये अनाथ आश्रम को दे दी जाए, और रुपया पैसा जो भी है उसे नौकरों में बांट दिया जाए, और तुम दोनों अच्छे से रहना बेटा। और बड़े से बोल देना कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम ही बेटा मेरा दाह संस्कार कर देना। अब ज्यादा टाइम में तुमको नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें भी अमेरिका जाना होगा। और ऐसा कहकर अपनी बंदूक उठाते हैं और अपने सीने में तड़ाक से मार लेते हैं। सब लोगों को आवाज आती है। आवाज आने के बाद जब अंदर जाया जाता है और फौजी के पत्र को पढ़ाया जाता है, तब सुनाया जाता है, तो सब लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सब लोग रो रहे होते हैं कि मां इंतजार करते करते अपने बच्चों को मर गई और बाप भी चला गया। साथियों, इस कहानी को सुनाने का, इस सच्ची घटना को सुनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको दुखी और व्यथित करना ही, लेकिन साथ ही इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस समाज के हर बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करें। क्योंकि माता पिता कैसे अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, किस उम्मीद से कि कम से कम हमारे बच्चे सहारा अगर हमारा नहीं बनेंगे तो कम से कम एक अंतिम पड़ाव पर कुछ हमारा थोड़ा सा साथ तो देंगे। लेकिन ऐसा फौजी के साथ नहीं हुआ, फौजी के साथ नहीं हुआ, बेदर साहब के साथ नहीं हुआ। और हमें इस कहानी से सुधारना चाहिए अपने आप को कि हमारे माता पिता हर उम्मीद तक हमारे लिए, चाहे बीमारी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, हर तरह से हमारी मदद करते हैं, हर तरह से हमें निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। तो उसका सिला अगर आप ऐसे अपने माता पिता को दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को सुधारो, समाज को सुधारने की जरूरत है। ये भाई अमेरिका नहीं है, इंडिया है। यहाँ अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आप बाहर जाकर अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो एक बाप का, एक माँ का दिल टूटेगा, साथ में समाज के लोगों का भी दिल टूटेगा। तो साथियों, समाज को सुधारने के लिए इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, कर दीजिएगा। और मेरे द्वारा अगर आपको सुनाना पसंद आया हो तो इस भाई के सुनाने को लेकर एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर प्रथम बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समाज को सुधारने की जरूरत है, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
शुक्रिया।